महाराज श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से बताया है कि महाराज ये भगवान कृष्ण भगवान के प्रेम में ये गोपियां तन मन धन सब कुछ उन्हें अर्पण कर देती हैं। भगवान कण कण में व्याप्त हैं और सखियां भगवान को अपना सर्वस्व सौंप देती हैं। भगवान के बिना उनका काम चलने वाला नहीं है। कृष्ण भगवान कभी कभी दूध दही माखन चुराने के लिए जाते हैं और कभी कभी श्याम सुंदर सखियों से बताते हैं, समझाया है कि हे प्रभु हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। भगवान सब प्रकार से भगवान सखियों की मनसा को पूर्ण करने का विचार करते हैं और करते भी हैं। रक्षा भी किया है, कल्याण भी किया है। इतना ही नहीं, सखियों को समझाया एक दिन कि देखो तुम लोग सखी जो जमुना जी के किनारे जमुना में जाकर के स्नान करती हो और नग्न स्नान करती हो, ये अच्छी बात नहीं है। सखियां तन मन धन सब भगवान को सौंप चुकी थी। चीर हरण लीला का मतलब यही था कि जमुना जी में वरुण देवता का वास है और जल में वरुण देवता का वास होता है और वरुण देवता जहाँ रहते हैं वहाँ सखियाँ वहाँ प्रातः काल जाकर के नग्न स्नान करती हैं और वरुण देवता का दोष लगता है इनको। भगवान उस स्नान से वंचित करवाना चाहते हैं, समझाते हैं, लेकिन सखियाँ मानती नहीं है। एक दिन की बात है, भगवान जा करके जब सखियां वहां पहुंचती हैं तो सखियों के पहुंचने से पहले ही कन्हैया जा करके कदम की डाल के ऊपर बैठ जाते हैं और राधा, चपला, शीला, चंद्रावली ये सारी सखियां जब स्नान करने के लिए जाती हैं, चौमासे का व्रत भी रहती हैं, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, वस्त्र उतार कर जमुना के किनारे रख दिया और जल में चली जाती हैं स्नान करने के लिए। तो भगवान पहुंच करके उन्हें समझाने से जो नहीं मानते हैं, तो भगवान ने उन सबके वस्त्रों को उठा लिया और वस्त्रों को उठा करके कदम की डाल पर चढ़ जाते हैं और कदम की डाल पर इधर उधर वस्त्रों को टांग दिया। जल में सखियां स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद मुड़कर बाहर देखा तट पर तो सखियों के वहां सिर न थे, अंदर की ठंडक कठिन पड़े और बाहर के योग्य शरीर न थे। बाहर निकले तो कैसे निकले? आज एक भी वस्त्र जमुना जी के किनारे पर रखा हुआ नहीं है। सखियां विचार करने लगी, आखिर मेरे वस्त्रों को कौन ले गया? तब तक के चंद्रावली ने ललिता को संकेत करते हुए कहा, कुछ नहीं, वो नंद का छोरा जो हम लोगों को समझाया करता था वो भगवान है। सब जानते हैं, हम लोग उनके कहने से नहीं मानी तो उन्होंने ही ऐसा किया होगा। थोड़ी देर के बाद बहुत परेशान होती हैं और प्रार्थना करने लगी हाथ जोड़ करके
हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंद गरुड़ध्वजे गुणनिधे दामोदर माधवा। हे कृष्ण कमलापते जदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। हे कृष्ण, हे माधव, हे मुरारी, हे गोविंद, हे गोपी वल्लभ, हे चित्तौर, ये तुम क्या करते हो? तब तक कि भगवान ने वृक्ष की डाल पर बैठे हुए बंसी को बजाया और बंसी को जब सुना तो सखियों का ध्यान वृक्ष की तरफ कदम्ब की डाल पर पहुंचा। दूसरी सखी कहने लगी, हे सखी, हमारा तुम्हारा जो अनुमान था वो बिल्कुल सही था। ये गोविंद हैं जो डाल पर बैठे हुए प्रार्थना कर ले। हे कन्हैया, हे चित्तचोर, हम तुम्हारी महिमा को नहीं जानते, हमारे वस्त्रों को दे दो। कुछ उसमें कई प्रकार के भाव हैं, कुछ भक्ति भाव वाली ग्वालिनियाँ कहते हैं, नाथ ये तन मन धन सब तो तुम्हारा है, सर्वस्व तुम हो और ये तुम यहाँ क्या करते हो, वस्त्रों को दे दो। और कुछ जो रजोगुणी है वो कहती हैं कि सुनो श्याम सुंदर, तुमने जो ऐसा किया है, हम जाकर के राजा कंस से तुम्हारी शिकायत कर देंगी और तुमको दंड दिलवाएंगी, तुम ये क्या करते हो। तीसरी सखी जो सौम्य स्वभाव की है और उससे नीचे वैश्य के स्वभाव की है, वो कहती है कि देखो कन्हैया, हम तुम्हारी शिकायत जाकर के नंद बाबा से करेंगे, हम तुम्हारी शिकायत जसोदा से कहेंगी और तुमको दंड दिलवाएंगी, तुम ये क्या काम करते हो, अच्छा नहीं करते हो। तब तक कि एक सखी और कहने लगी, ए सखी, ये सब तुम्हारा कहना व्यर्थ है, क्योंकि अरे पहले तो तुम जल के अंदर बैठी हो, नग्न बैठी हो, यहाँ से न तुम कंस के पास जा सकती और न तुम जसोदा के पास जा सकती, न नंद बाबा के पास जा सकती हो। ऐसे शब्द न कहो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करोगी तब काम चलेगा। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनेक प्रार्थना करती हैं। भगवान ने कहा तो ठीक है, मैंने तुमको अनेक बार समझाया। सखिया कहती है कन्हैया, हमारे वस्त्रों को दे दो, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे वस्त्र कहाँ हैं। तो सखिया कहती है, मैं देख रही हूँ कदम के डाल के ऊपर लाल पीले हरे सफेद अनेक रंग के जो वस्त्र टंगे हुए हमारे ही हैं, दे दो कन्हैया। भगवान ने कहा, ये वस्त्र नहीं है, ये हमारे कदम की विशेषता है। हमारे कदम में अनेक प्रकार के फूल लगे हैं, लाल पीले हरे काल नीले तमाम प्रकार के फूल लगे हुए हैं। सखियां फिर प्रार्थना करने गई, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति त्राहि मां शरणागतम। हमारे वस्त्रों को दे दो प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है, वस्त्रों को तो हम दे देंगे, लेकिन पहले उसके एक शर्त है, तुम लोगों को जल से बाहर आकर के अपने अपने वस्त्रों को ले जाना पड़ेगा। तमाम लोग इस पर शंका भी करते हैं कि भगवान होते हुए फिर इस प्रकार की लीला क्यों करती हैं, लेकिन उनको ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि ऐसा शास्त्र संगत नहीं है जैसा तुम करती हो। जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कुत्सित भाव से देखा जाए तो 6, 7, 8 साल का बेटा लड़का कोई ऐसे विचार रख ही नहीं सकता है, अब वो तो भगवान है। बड़ी अच्छी बात है। भगवान ने कहा बाहर निकलो, बाहर निकल करके आओगी तो तुम्हारे वस्त्र तुमको वापस मिल जाएंगे। कहा ठीक है।
वस्त्र हमारे मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नाथ हम नग्न है, कैसे बाहर निकले? तो कहा जब तक तुम बाहर नहीं आओगी तब तक तुमको कपड़े नहीं मिलेंगे। तब तक दूसरी सखी कहने लगी कि तन में, मन में, धन में सब जगह भगवान है, जब उन्हीं का शरीर है। और ये सभी पुनर्जन्म के पहले संत थे जो भगवान का सान्निध्य पाने के लिए तपस्या किया था। आज वो सब जो है कन्हैया को प्राप्त करने के लिए पाई हैं। तो आज सब समझ रही, पुनर्जन्म की बात भी उन्हें ज्ञात है। और दिखाया, भगवान ने बुलाया तो सखियां धीरे धीरे बाहर निकलती हैं। वस्त्र हमारे दे दो मोहन, हम अबला चरणों में तेरे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अबला चरणों में तेरे, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। सखियां सब बाहर निकलती है। भगवान ने कहा सूर्य नारायण को हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करती, उनके वस्त्रों को दे दिया। तन मन धन से चाहने वाली सखियां सभी, इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी। भगवान के चरणों में तन मन धन सब कुछ अर्पण करने वाली। इधर कुछ समय के बाद में अभी सभी सखियां घर को आती हैं। घर आकर के भगवान से इनका अगाध प्रेम है और अगाध प्रेम के नाते अपने अपने इष्ट को सब बुलाती हैं। बुला रही थी गोपियां अपना अपना चित चोर, प्रेम दीवानी राधिका निकल पड़ी उसूल। बरसाने में वृषभान जी की लाडली, वो जो माया का रूप है, शक्ति का रूप है। राधे के बिना श्याम और श्याम के बिना राधे नहीं रह सकते, क्योंकि जिस समय इस धराधाम के ऊपर आने की आवश्यकता थी, गोलोक में भगवान थे, उस समय भगवान ने राधे से कहा तुम्हें चलना है, बिना तुम्हारे मैं वृंदावन को नहीं जाऊंगा दुनिया में। राधे ने कहा ठीक है, तुम हमारे बिना नहीं जाओगे, लेकिन हम जमुना और वृंदावन के बिना इस धराधाम पर नहीं जाएंगे। भगवान के आने से पहले वृंदावन और जमुना इस धराधाम पर पहले आ गए। वहां पर भगवान आकर विराजमान होते हैं, तभी आए हैं। राधा भगवान के चरणों में अटूट प्रेम रखने वाली, सब प्रकार से शुद्ध भगवान के चरणों में रहने वाली और अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को अर्पण करने वाली, जहाँ प्रेमियों का समाज जुड़ा रहता है। सीला है, सीला ने कहा आरी मैंने शंकर को खूब मनाया है और मंदियां चूसे औटा कर श्यामा का दूध जमाया है। भगवान को बुलाने के लिए बताती कि हमने अच्छे से माखन मिश्री मंगवाई है वृंदावन से, मथुरा जी से। और एक बार नहीं कई बार कन्हैया को बुलाने के लिए मैंने खबर भी पहुंचाई है। माखन प्रभु के बुलवानों को कई बार खबर पहुंचाई है, पर प्रेम बस सबसे पहले देखो कैसे सकुचाते हैं। सब कुछ है कि पता नहीं किस ग्वालिन के यहाँ, किस गोपी के यहाँ भगवान जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। और भगवान को बुलाती हैं, याद करती हैं कि हमारे घर यही हो कब नंदलाल, हमारे घर यही हो कब नंदलाल। छोटी उम्र भजन नहीं जानत, लाख परे जग जाल, हमारे घर यही हो कब नंदलाल। टूटी दुहनिया फूटी मटुकिया, टूटी दुहनिया फूटी मटुकिया, और सोई गंवारी चाल, प्रभु हमारे घर कब यो नंदलाल। घास फूस की बनी है मड़ैया मेरी, घास फूस की बनी है मड़ैया, और परो है पुरानो प्याल, हमारे घर यो कब नंदलाल। हो भोरी कछु जानत नाही, हो भोरी
कछु जानत नाही, और तुम ही विदित सब हाल, हमारे घर यो कब नंदलाल। जन विनीत के दीनन के घर, आज यो दीन दयाल, हमारे घर यो कब नंदलाल। चीर हरण की लीला के साथ साथ अपने अपने भगवान को सभी सखियां बुलाती हैं। इसी प्रकार हम तुम सब भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं तो सबका कल्याण होगा। भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, माखन भी गाते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। ब्रज की महारानी की जय।